बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। पार्ट ऑफ स्पीच में आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंजक्शन। कंजक्शन को हम A to Z कंप्लीट स्टडी करेंगे और एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक कंजक्शन की जानिब। कंजक्शन, जिसे उर्दू में हरफ अत्फ कहा जाता है, लफ्ज़ों या जुमलों को मिलाने के काम आता है। डेफिनेशन आपके सामने है। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड। कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है यूज्ड टू जॉइन, जो जोड़ने के इस्तेमाल होता है। वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस टुगेदर, अल्फाज को आपस में, जुमलों को आपस में या फ़िक्रों को आपस में। अ कंजक्शन इज़ लाइक अ ब्रिज। कंजक्शन एक पुल की मानिंद है। डैट जॉइंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जो एक फ़िक्रे के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ता है। टुगेदर टू अवॉइड कन्फ्यूज़न एंड रेपिटेशन, ताकि कोई उलझन ना हो और ना ही तकरार आए। एग्जाम्पल्स: अली एंड मोइज़ आर ब्रदर्स। अली और मोइज़ भाई हैं। इस मिसाल में एंड एक कंजक्शन है जिसने दो लफ्ज़ों यानी कि अली और मोइज़ को जोड़ा है। अली एंड मोइज़ आर ब्रदर्स। एग्जाम्पल नंबर 2, द कैट इज़ अंडर द टेबल और बिहाइंड द कर्टन। जो बिल्ली है वो या तो मेज़ के नीचे है या पर्दे के पीछे है। अंडर द टेबल, बिहाइंड द कर्टन, ये दोनों बेसिकली फ्रेजेस हैं और इन दोनों फ्रेजेस को और जो कि एक कंजक्शन है उसने जोड़ा है। एग्जाम्पल नंबर 3, शी डिडंट कम बिकॉज शी वॉज सिक। वो ना आई चूँकि वो बीमार थी। अब यहाँ बेसिकली शी डिडंट कम, वो नहीं आई, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरीके से शी वॉज सिक, वो बीमार थी, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बिकॉज, जो कि एक कंजक्शन है, इसने जोड़ा है। अब इसकी अहमियत को समझने के लिए आपके सामने मैंने दो मिसालें लिखी हैं, उनको देखते हैं। अली इज़ गोइंग टू द मार्केट। Moise is going to the market. Both subjects, Ali and Moise, are doing the same action. So instead of repeating the verb phrase, we use and to combine them. बजाय इसके कि हम वर्ब फ्रेज को रिपीट करें, चूँकि दोनों ही डूअर जो हैं वो सेम काम कर रहे हैं, तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर लेंगे और कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अली एंड मोइज़ आर गोइंग टू द मार्केट। चूँकि दोनों पर्सन्स, दोनों सब्जेक्ट्स ने एक ही काम करना था, तो हमने कंजक्शन एंड को यूज़ करते हुए अली एंड मोइज़ आर गोइंग टू द मार्केट। एक और मिसाल आपके सामने है। शी वॉज हंग्री, वो भूखी थी। शी कुकड फूड, उसने खाना पकाया। अब यहाँ पे काज और इफ़ेक्ट जो है बेसिकली बताया जा रहा है, तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ कंजक्शन। शी वॉज हंग्री, वो भूखी थी। सो शी कुकड फूड, बस उसने खाना पकाया। अब ये दोनों क्लासेस काज और इफ़ेक्ट को शो करती हैं। तो इससे हमें पता चला कि किस तरीके से कंजक्शन मुख्तलिफ वर्ड्स को, फ्रेजेस को या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। बढ़ते हैं कंजक्शन की टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ कंजक्शन। स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंजक्शंस: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस। इसमें एक और टाइप यानी कि एडवांस कंजक्शन के नाम से भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, लेकिन बेसिकली ये 3 टाइप्स ही हैं। तो एडवांस इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करने के लिए एडवांस कंजक्शन भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज़ अ वर्ड। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है डेट जॉइंस 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जो एक फ़िक्रे के 2 बराबर हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। सच एज वर्ड्स और इंडिपेंडेंट क्लासेस, वो अल्फाज भी हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट क्लासेस भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। अली एंड अहमद आर प्लेइंग। जैसे कि मैंने जिक्र किया
कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बेसिकली दो बराबर अल्फाज को या दो बराबर फ़िक्रात को जोड़ने का काम करेगा। अली एंड अहमद, अब ये दो अल्फाज हैं जो कि सब्जेक्ट्स हैं। अली एंड अहमद आर प्लेइंग। अली और अहमद दोनों सब्जेक्ट्स को कंजक्शन एंड ने कंबाइन किया है। एग्जाम्पल नंबर 2, एप्पल्स आर स्वीट बट ऑरेंजेस आर सोर। एप्पल्स आर स्वीट एक इंडिपेंडेंट क्लाज है, ऑरेंजेस आर सोर एक इंडिपेंडेंट क्लाज है। इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लाजेस को एक कंजक्शन बट ने कंबाइन किया है। इसी तरीके से ही इज़ पुअर एक इंडिपेंडेंट क्लाज है, ही इज़ हैप्पी एक इंडिपेंडेंट क्लाज है, और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लाज को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कि येट ने कंबाइन किया है। ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी। कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यू कैन रिमेंबर देम यूजिंग द एक्रोनिम फैन बॉयज़। आपकी आसानी के लिए फैन बॉयज़ एक ऐसा एक्रोनिम है जिससे हमें कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पता चल सकता है। तो फैन बॉयज़ आप याद रख लें, इससे हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पता चलेंगी। फैन एफ से फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। So these are 7 common coordinating conjunctions. Types of coordinating conjunctions based on function. Student, coordinating conjunction के काम के लिहाज से, काम की नौइयत के लिहाज से इनको मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम किया गया है। पहले नंबर पे है cumulative conjunction, adds one idea to another। ये कॉमुलेटिव कंजक्शन बेसिकली रब्त का कायम करती है। कंजक्शन की एग्जांपल पहले लिखी हैं, एंड, आल्सो, टू, एज वेल, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट जस्ट बट आल्सो, एज वेल एज। अब हम इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अली और अहमद में जो रब्त कायम करने वाली कंजक्शन है उसको कॉमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। बोथ द डॉग एंड द कैट आर स्लीपिंग। चूँकि दोनों का काम सेम है, सोना, द डॉग द कैट, चूँकि दोनों सो रही हैं, तो इसी तरीके से बोथ द डॉग एंड द कैट आर स्लीपिंग, इस फिक्रे में बोथ और एंड जो है एक कॉमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ही इज़ नॉट ओनली टॉल बट आल्सो स्ट्रॉन्ग। अब इस एग्जाम्पल में नॉट ओनली बट आल्सो का यूजेज करते हुए टॉल और स्ट्रॉन्ग में रब्त यानी कि कनेक्शन बताया जा रहा है। शी स्टडीज़ वेल एज हेल्प्स हर पेरेंट्स। वो मुतालिया भी अच्छा करती है, इसके साथ साथ वो अपने वालिदैन की मदद भी करती है। ये सारी मिसालें कॉमुलेटिव की हैं जो कि फ़िक्रे के मुख्तलिफ हिस्सों में रब्त का कायम रखती है। नंबर 2 पे है एडवर्सिटिव, शोज़ कंट्रास्ट और अपोजिट आइडियाज़। ये बेसिकली मुवाजना या मुकाबला शो करती है। कंजक्शंस की मिसालें हैं बट, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, दो, अल्दो, इवन दो, वेयरएज, वाइल, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन स्पाइट ऑफ डैट। अब एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आई स्टडीड हार्ड बट आई डिडंट पास। मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ा मुतालिया किया, लेकिन कामयाब ना हो सका। अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मुवाजना या मुकाबला यानी कि कंट्रास्ट बताया जाता है, इसीलिए अगर हम देखें कि उसकी मेहनत के बावजूद जो है वो, उसके मुताले के बावजूद वो कामयाब ना हो सका। उसके बाद है इट वॉज रेनिंग येट वी वेंट आउट। अगरचे बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए, यानी कि ये कंट्रास्ट है, एक तरफ बारिश का होना फिर भी उनका बाहर जाना। इसमें येट एक कंजक्शन है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज टायर्ड स्टिल शी स्माइल्ड। वो थकी हुई थी लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई। अब एक जानब वो थकी हुई है और कंट्रास्ट क्या है उसका मुस्कुराना, और स्टिल जो है वो एक एडवर्सिव कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। ही फेल्ड द टेस्ट हाउएवर ही डिडंट गिव अप। अगरचे वो टेस्ट में नाकाम हुआ ताहम उसने हिम्मत ना हारी। यानी कि एक तरफ नाकामी है लेकिन दूसरी तरफ उसने हिम्मत नहीं हारी, तो ये होगी एडवर्सिव। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 3, अल्टरनेटिव शोज चॉइस और ऑप्शन। कंजक्शंस और, इधर और, नीदर नॉर, अदरवाइज, वेदर और, एल्स, इफ नॉट और एल्स। एग्जाम्पल देखते हैं। डू यू वांट टी और कॉफ़ी? तुम चाय या कॉफ़ी ले सकते हो। अब इसमें वो चॉइस जो कि उन्होंने बताया है कि अल्टरनेटिव हमारे पास इसमें चॉइस होती है इस किस्म में। इधर यू अपोलोजाइज और लीव, इसमें भी दो ऑप्शन हैं कि या तो तुम माजरत करोगे या चले जाओगे। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर लेट, यानी कि देर से ना तो उस्ताद आया और ना ही तालिब इल्म आए। उसके बाद है नंबर 4, इलेटिव शोज रिजल्ट और इंटरफेरेंस। इसमें हमें एक तो नतीजा मिलता है या मुदाखलत का पता चलता है, जिसको हम इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हैं सो, देयरफॉर, thus, then, hence, consequently, as a result, for this reason, for that reason, accordingly। अब सेंटेंसेस देखते हैं। It was raining, so we stayed indoors। अब पहले क्या है, चूँकि बारिश हो रही थी, उसका फिर क्या नतीजा निकला कि हम जो है वो ठहरे रहे, घर में रहे। It was raining, so we stayed indoors। so एक इलेटिव कंजक्शन है। शी मिस द बस, कॉन्सिक्वेंटली शी वॉज लेट फॉर स्कूल। अब चूंकि उसने बस को छोड़ दिया था, बस उससे छूट गई थी, उसका क्या नतीजा निकला? शी वॉज लेट फॉर स्कूल, उसे स्कूल से देर हो गई। लास्ट एग्जाम्पल है ही वॉज टायर्ड दस ही वेंट टू बेड अर्ली। वो थका हुआ था, उसका क्या नतीजा निकला कि वो जल्दी बिस्तर पर लेट गया, जल्दी बिस्तर पर चला गया। ही वॉज टायर्ड दस ही वेंट टू बेड अर्ली। तो इसके साथ ही हमारी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की टाइप्स जो हैं वो इख्तिताम को पहुंची। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास स्टूडेंट, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है मातहत। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा लफ्ज़ है डेट कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो जोड़ता है डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। जैसे कि स्टूडेंट आपके इल्म में होगा कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट क्लॉज ऐसी क्लॉज को कहते हैं जो मुनहसर करती है किसी दूसरी क्लॉज पे, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज है, एक फ़िक्रे का ऐसा हिस्सा है जो अपने मतलब में मुकम्मल होता है, उसको मज़ीद अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। देर आर 9 कॉमन फंक्शनल टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। स्टूडेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बेसिकली 9 टाइप्स हैं इसके फंक्शन के मुताबिक। पहले नंबर पे है टाइम, शोज़ व्हेन समथिंग हैपन्स। अब पहले जो इसकी फंक्शन है वो है वक्त बताना। कंजक्शंस व्हेन, वाइल, बिफोर, आफ्टर, until, as soon as, since, ये वो कंजक्शंस हैं जो हमें टाइम बताएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंसेस में। आई लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग एंडेड। आई लेफ्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द मीटिंग एंडेड एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा है आफ्टर ने, जो कि एक कंजक्शन है। इसी तरीके से when she arrived everyone clapped, इसमें भी when she arrived ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है,
एवरीवन क्लैप्ड, हर एक ने तालियां बजाई, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नंबर 2, कॉज और रीज़न शोज़ वाई समथिंग हैपन्स, ये कंजक्शन हमें बताता है कि कोई चीज़ क्यों हुई है। कंजक्शन है बिकॉज, सिंस, एज, नाउ डैट। ही डिडंट कम, वो नहीं आया, बिकॉज ही वॉज सिक, चूँकि वो बीमार था। तो हमें वजह पता चलती है इस कंजक्शन के ज़रिए से। दूसरी एग्जाम्पल है सिंस इट इज़ रेनिंग विल स्टे इनसाइड, चूँकि बारिश हो रही थी इसकी वजह से हम अंदर ही ठहरे। ये स्टूडेंट हमारा हो गया कॉज और रीज़न कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की अगली फंक्शनल टाइप की जाने बढ़ते हैं, वो है पर्पस। शोज़ वाई समथिंग इज़ डन और इंटेंडेड, यानी कि कोई चीज़ क्यों हुई है, यानी कि उसका मकसद क्या है। कंजक्शन है हमारे पास सो डैट, इन ऑर्डर डैट, डैट। एग्जाम्पल्स, शी स्टडीज़ हार्ड सो डैट शी कैन सक्सीड, वो बड़ा मुतालिया करती है ताकि कामयाब हो सके। अब उसके मुतालिया करने का क्या वजह थी, उसका मकसद क्या था, उसकी कामयाबी। तो सो डैट जो है वो पर्पस बताता है। ही लेफ्ट अर्ली इन ऑर्डर डैट ही कुड कैच द ट्रेन, वो पहले चला गया, उसके पीछे मकसद क्या था, ही कुड कैच द ट्रेन, ताकि वो गाड़ी को, रेलगाड़ी को पकड़ सके। नंबर 4, कंडीशन शोज़ अ कंडीशन फॉर द मेन एक्शन, कोई भी काम क्यों हुआ उसकी कंडीशन बताता है। इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड डैट, इन केस, वेदर। एग्जाम्पल्स, इफ़ इट रेन्स विल कैंसल द ट्रिप, अगर बारिश होगी तो हम दौरे को ख़त्म कर देंगे। अब ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है, बारिश का होना। तो इफ़ जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की टाइप कंडीशन से ताल्लुक़ रखता है। यू वॉन्ट पास, आप कामयाब नहीं हो सकते। अनलेस यू स्टडी, जब तक आप क्या ना करो, मुतालिया ना करो। अब इसकी कंडीशन क्या है, यानी कि पास होने के लिए ये कंडीशन है कि आपको मुतालिया करना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल में अनलेस एक कंजक्शन है। नंबर 5, कंसेशन शोज़ अपोजिट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि ये मुखालफत या ऐसा नतीजा जो जिसकी तवक्को ना थी वो बताता है। कंजक्शंस हैं although, even though, though, while, whereas. Examples in sentences, although he is rich, he is humble. अब यहाँ पे कंट्रास्ट क्या है उसका, अमीरों में जो है वो अमीर जो है मुनकसर मिजाज तो कम ही होते हैं, तो उसी की मुनासबत से स्टूडेंट ही इज़ रिच, अगरचे वो अमीर है, ही इज़ हम्बल, वो मुनकसर मिजाज है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है इवन दो इट वाज लेट वी कंटिन्यूड वर्किंग, अगरचे बड़ी देर हो गई थी, वी कंटिन्यूड वर्किंग, लेकिन फिर भी हमने काम जारी रखा। तो ये कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। नंबर 6, कंपैरिजन कंपेयर्स टू एक्शंस और आइडियाज़। कंजक्शंस हैं देन, एज इफ, एज दो। शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। अब कंपैरिजन है देन को लगा के, जो कि एक कंजक्शन है। शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर, यानी कि उस लड़की का कद अपने भाई से ज़्यादा है। ही टॉक्स एज इफ़ ही नोज़ एवरीथिंग, वो ऐसे गुफ्तगू करता है जैसे वो सब जानता हो। तो यहाँ पे बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है एक ऐसे शख्स से जो गुफ्तगू करता है उस शख्स के मुतल्लिक जो सब जानता है। नंबर 7, रिजल्ट और इफ़ेक्ट शोज़ द आउटकम ऑफ समथिंग। कंजक्शन सो डैट, सच डैट। एग्जाम्पल्स, ही वॉज सो टायर्ड डैट ही फेल असलीप इंस्टेंटली, चूँकि वो इतना थका हुआ था कि वो फौरी सो गया। अब थके होने का नतीजा क्या निकला, उसका जल्दी सोना। तो ये रिजल्ट और इफ़ेक्ट को शो करती हैं कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट वॉज सच अ हॉट डे डैट वी स्टेड होम, इतना गर्म दिन था कि हम घर में ही ठहरे। इसमें जो कंजक्शन है सच और डैट है, जो कि रिजल्ट और इफ़ेक्ट हमें बताते हैं। नंबर 8,
place shows location conjunctions where, wherever. Sentences: sit where you feel comfortable, वहाँ बैठो जहाँ आप इत्मीनान महसूस करो. Where is a place which is a conjunction. I will go wherever you go, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ तुम जाओगे. अब वो जगह का तयन जो है वो wherever कर रहा है. नंबर 9 पे है मैनर, शोज़ हाउ समथिंग हैपन्स, कि कोई चीज़ कैसे होती है उसको हम मैनर की कैटेगरी में रखते हैं. कंजक्शंस: एज इफ, एज दो. शी एक्टेड एज इफ नथिंग हैपन्ड, उसने इस तरीके से बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं. डू इट एज आई शोड यू, वैसे ही करो जैसे मैंने आपको दिखाया. ये स्टूडेंट हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की फंक्शन के मुताबिक तमाम टाइप्स अपने इख्तिताम को पहुँची. अब बढ़ते हैं इसके समरी टेबल की तरफ. आपकी आसानी के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एक कंप्लीट समरी जो है वो दे दी है, जिसमें टाइम, कॉज, पर्पस, कंडीशन, कंसेशन, कंपैरिजन, रिजल्ट, प्लेस, मैनर. आगे कंजक्शन की एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी दे दिए गए हैं. इनको अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो मुकम्मल समझ आ सके. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप, कोरिलेटिव कंजक्शन. अ कोरिलेटिव कंजक्शन इज़ अ पेयर ऑफ वर्ड्स. ये ऐसा अल्फाज का जोड़ा है that works together to join equal sentence parts, जो जोड़ने का काम करता है सेंटेंस के बराबर हिस्सों को. लाइक टू सब्जेक्ट्स, वो दो सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. टू वर्ब्स, दो वर्ब्स भी हो सकती हैं. और टू क्लासेस, या दो फिक्रे भी हो सकते हैं. दीज कंजक्शंस ऑलवेज अपीयर इन पेयर्स. ये कंजक्शन हमेशा जोड़ों की सूरत में पाए जाते हैं. एंड दे कनेक्ट बैलेंस्ड और पैरेलल स्ट्रक्चर, और ये जोड़ते हैं बराबर हिस्सों को. एग्जाम्पल इनकी हैं ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, नो सूनर दैन, एज, सच, डैट, रादर दैन. नोट: कोरिलेटिव कंजक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. कोरिलेटिव कंजक्शन का एक असूल है कि इसके बाद एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आता है. इसको हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं. इधर यू गो नाउ और स्टे लेटर, या तो तुम अभी जाओ या बाद में रुको. अब ज़रा देखिएगा, इधर यू गो नाउ, इधर के बाद क्या है? यू, जो कि एक सब्जेक्ट है. और के बाद क्या है? स्टे. और स्टे क्या है? स्टे एक वर्ब है. तो हमने कहा कि इसका एक ही रूल है कि जो इन दोनों हिस्सों के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वही दूसरे हिस्से के बाद भी आएगा. यानी कि अगर इधर के बाद सब्जेक्ट है तो और के बाद भी सब्जेक्ट ही आएगा. अब इसका करेक्ट देखें, इधर यू गो नाउ और यू स्टे लेटर. अब इधर के बाद यू है जो कि एक सब्जेक्ट है, और के बाद यू है जो कि एक सब्जेक्ट है. तो अब ये करेक्ट हुआ. अब कोरिलेटिव कंजक्शन जो है बेसिकली एक चार्ट की सूरत में इसके तमाम कोरिलेटिव कंजक्शन को एग्जाम्पल के साथ जो है ना आपके सामने दे दिया है. इधर और, एग्जाम्पल, इधर अली और अहमद विल कम. इधर के बाद सब्जेक्ट, और के बाद सब्जेक्ट. नीदर नॉर, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर लेट. नीदर के बाद एक सब्जेक्ट है, नॉर के बाद भी आर्टिकल और फिर सब्जेक्ट है. बोथ एंड, बोथ द पेन एंड द बुक. अब बोथ के बाद क्या है? एक नाउन है. एंड द बुक और एंड के बाद क्या है? वो भी एक नाउन है. द पेन, द नोटबुक. नॉट ओनली बट आल्सो, शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग. अब नॉट ओनली के बाद क्या है? नॉट ओनली के बाद बेसिकली एक एडजेक्टिव है. इसी तरीके से बट आल्सो के बाद क्या है? हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है. वेदर और, आई डोंट नो वेदर ही पास्ड और फेल्ड. इसी तरीके से नो सूनर दैन, नो सूनर हैड ही अराइव्ड दैन इट स्टार्टेड रेन.
as he is as tall as his brother, such that it was such a hot day that we stayed indoors. Rather than, I would rather read than watch TV. कोरिलेटिव के साथ ही हमारे कंजक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन चूंकि वक्त के साथ साथ कुछ एडवांसमेंट जो है वो ग्रामर में होती है, तो उसी की मुनासबत से बेहतर है कि मैं एडवांस्ड कंजक्शन भी आपसे शेयर कर दूं, ताकि जो स्टूडेंट कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहें उनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो सके। तो एडवांस कंजक्शन में नंबर 1 पे है हमारे पास कंपाउंड कंजक्शंस। कंपाउंड कंजक्शंस आर 2 और मोर वर्ड्स, ये 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज हैं, यूज टुगेदर टू एक्ट एज अ सिंगल सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ये सिंगल सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। दे कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं एंड शो रिलेशनशिप लाइक टाइम, रीज़न, पर्पस और कंडीशन, और इस किस्म का ताल्लुक बताते हैं। कॉमन कंपाउंड कंजक्शंस एज सून एज लॉन्ग एज इफ, एज दो, even though, only if, so that, in case, in order that, now that, provided that, rather than, as far as। ये स्टूडेंट कंपाउंड कंजक्शंस हैं। एग्जाम्पल्स, इवन दो ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग। जैसे मैंने जिक्र कर दिया कि ये टाइम, रीज़न, पर्पस और कंडीशन शो करते हैं। इवन दो ही वॉज टायर्ड, अगरचे वो थका हुआ था, ही केप्ट वर्किंग, उसने काम जारी रखा। इवन दो एक कंपाउंड कंजक्शन है। शी स्पोक सॉफ्टली सो डैट द बेबी वुडेंट वेक। वो आहिस्ता बोली आगे बेबी, बच्चा उठ ना जाए। सो डैट एक कंपाउंड कंजक्शन है। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल्स। एज लॉन्ग एज एक कंपाउंड कंजक्शन। I will help you provided that you are honest। provided that एक कंपाउंड कंजक्शन है। He studies hard in order that he may succeed। in order that एक कंपाउंड कंजक्शन है। एडवांस कंजक्शन में दूसरे नंबर पर हमारे पास है कंजक्टिव एडवर्ब्स। कंजक्टिव एडवर्ब्स आर एडवर्ब्स दैट जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंजक्टिव एडवर्ब्स ऐसे एडवर्ब्स हैं जो 2 इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद फ़िक्रों को जोड़ते हैं। दे शो लॉजिकल रिलेशनशिप सच एज कॉन्ट्रास्ट, कॉज, इफ़ेक्ट और एडिशन। दे आर नॉट ट्रू कंजक्शन बट दे फंक्शन लाइक दैम। ये बेसिकली कंजक्शन नहीं है लेकिन उन जैसा काम करती हैं, तो इसी की मुनासबत से इनका नाम कंजक्टिव एडवर्ब्स रखा गया है। ऑफन यूज्ड विद द सेमीकोलन बिफोर, इनसे पहले सेमीकोलन इस्तेमाल किया जाता है। देन एंड अ कॉमा आफ्टर, और उसके बाद एक कॉमा लगाया जाता है। कॉमन कंजक्टिव एडवर्ब्स हाउएवर, देयरफॉर, मोर ओवर, फर्थरमोर, अदरवाइज, कॉन्सिक्वेंटली, नेवरदलेस, हेंस, दस, इंस्टेड, मीनवाइल, सिमिलरली, अकॉर्डिंगली, इंडीड, इन फैक्ट, स्टिल, देन, नेक्स्ट, finally। Examples, it was cold, however, she didn't wear a jacket। चूँकि सर्दी थी लेकिन उसके बावजूद उसने जैकेट ना पहनी। however एक कंजक्टिव एडवर्ब है। he was tired, therefore he went to bed early। therefore एक कंजक्टिव एडवर्ब है। she is intelligent, moreover she is kind। इसी तरीके से शी इज़ इंटेलिजेंट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी इज़ काइंड, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा है मोर ओवर ने। ही फेल्ड द टेस्ट, नेवरदलेस ही ट्राइड अगेन। शी ब्रोक द रूल, कॉन्सिक्वेंटली शी वॉज पनिश्ड। दी गई मिसालों में हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, नेवरदलेस, कॉन्सिक्वेंटली आर conjective adverbs। Thanks for watching। If you have any question, you can ask me in comment box।
Don't forget like and subscribe my YouTube channel. Take care.